हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स करेंगे। तो इसमें दो तीन जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, से 5.7 इंटू 1। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए कि जब भी कोई नंबर, डेसिमल नंबर, वट एवर द डेसिमल पार्ट बी, अगर वो किसी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जीरोस काउंट करिए और डेसिमल को उतने प्लेस राइट साइड की तरफ मूव कर दीजिए। अब जैसे 5, अब ये 7 आ गया, ये डेसिमल यहां से उठा, 5 प्लेस आगे जाएगा, 1 प्लेस ऑलरेडी हो गया, तो हमें 5 प्लेस आगे जाना है तो 4 जीरो आगे होंगे। दिस विल बी सिंपल। आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 5.7 को 57/10 लिख सकते हैं और अब इसमें एक जीरो कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट। तो ये पहला केस कि जब भी कोई डेसिमल नंबर जो है 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है। इसमें एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। 0.00029 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब यहां जो मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर, उसमें 3 जीरो है, इसलिए डेसिमल यहां से उठेगा, 3 प्लेस आगे जाएगा, 1 2 3, यानी 0 और 2 के बीच में डेसिमल आ गया 29। होल पार्ट कुछ भी नहीं है, इसे होल पार्ट से बदल देते हैं। सो दिस इज द इजीएस्ट ऑफ केस जब कोई नंबर 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड, जब हमारा एक नंबर जो है डेसिमल में है और दूसरा नंबर भी डेसिमल में है, जैसे ये हमारा दूसरा केस, दोनों ही नंबर डेसिमल्स में। इस केस में आपने क्या करना है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, जो सिंपली नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 24 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 600। अब ये 600 हमने ले लिया और जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उनको ऐड कर लीजिए। 1 प्लेस यहां, 2 प्लेस यहां, 3 प्लेस हो गए। अब आप जितने डेसिमल प्लेसेस बने राइट टू लेफ्ट मूव करिए और उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 डेसिमल यहां आ गया। कुछ भी नहीं करना। इसमें भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2.4 को 24/10 लिख सकते हैं। 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं। तो यहां दोनों को मल्टीप्लाई किया 600/1000। आप देख सकते हैं इट इज 0.600, जिसे मैं 0.6 भी कह सकता हूं। जैसा आप जानते हैं डेसिमल के राइट में अगर एंड हो रही हैं जीरोस तो उन जीरोस को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा केस आ गया जब दोनों ही नंबर डेसिमल्स में। तीसरा केस, 2 से ज्यादा नंबर है और विद डेसिमल्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 0.5 इंटू 0.005 इंटू 0.05 इंटू 5। अब ये एक और केस आ गया जहां पे
हमारे पास 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कुछ डेसिमल प्लेसेस के साथ है, ये होल नंबर है। तो इसमें भी अगर आपके नंबर्स जो हैं वो छोटे हैं फिर तो ओरली ही कर सकते हैं। अब जैसे यहां अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं तो आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 625। अब ये जो 625 हमारे पास आ रहा है, अब इसके बाद हम डेसिमल्स को काउंट करेंगे जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर काउंट करें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेसिमल प्लेसेस हुए। फिर से काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस हुए। तो राइट टू लेफ्ट आप मूव करना शुरू करिए 6 प्लेस, 1, 2, 3, फोर्थ नहीं है तो उसके लिए 0, फिफ्थ नहीं है 0, 6 नहीं है 0, 6 प्लेस हो गए। अब डेसिमल आ गया, होल पार्ट नेचुरली आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। तो ये मैंने डेसिमल नंबर्स के कुछ मल्टीप्लिकेशंस के लिए अलग अलग सिचुएशंस में